और बारिश के कारण अभी 2 दिन खरीदी बंद है। बारिश से धान में पाखड़ आने की संभावना है, नुकसान हो सकता है। वैसे किसान सुरक्षित रखे हुए हैं। अब धान नहीं ला पाता तो घरे में धान हम खेते में पानी गिरते इसने भीगा पड़े हो। खरीदी केंद्र में इस वक्त यहाँ पर अचानकपुर गांव के सारे किसान पहुंचे हुए हैं टोकन लेने के लिए, लेकिन जब मौसम का जो असर है उसकी वजह से यहाँ पे खरीदी तो बंद है, लेकिन टोकन इनको अभी जब भी सेंटर खुलेगा तब वापस उनको टोकन मिलेगा। लेकिन अब किसानों की भी कई बहुत सारी समस्याएं बात करते हैं। भैया क्या दिक्कत आ रही है धान खरीदी को लेकर के? बहुत दिक्कत है। अब धान नहीं ला पाता तो घरे में धान हम खेते में पानी गिरते इसने भीगा पड़े हो। तो अभी धान कटाई नहीं हुई क्या आपके यहाँ? धान कटाई हो गई लेकिन खेत के खेत में घर के घर में है। और वो हमारे मन के घर तो कच्ची घर है, तो खपरा छानी बेंजा टूटे में तो ज़्यादा पानी चुचवावा थे। आधा चूहा खाते, आधा भाई डोगरी डोगरा है मन, आधा ला झिल्ली उल्ली में करके बोला तो थन रोज के, अब आधा ला भीगा थे, आधा चूहा खावा थे। यही परेशानी है। टोकन में भी अब टोकन तो ये कम के दे में कोई परेशानी नहीं दिखा, लेकिन अब बेचे की परेशानी हमारा जो दुकान बंद है अभी तक पानी गिरता। बिल्कुल, जो बेचने की परेशानी की धान को संभालना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो जिसके घर पक्के हैं तो वहाँ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे इस किसान ने बताया कि इनके घर में मिट्टी के घर हैं, कच्चे घर है, तो वहाँ पे नमी की जो स्थिति है वो काफ़ी रहती है। तो आपके यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? वही समस्या मेरा समस्या भी है। हाँ, एक ही जैसा करपा खेत में पड़े है, अभी आए नहीं, पानी गिरा थे। तो पानी अगर बंद नहीं होगा तो कितना आपको धान आपको नुकसान हो जाएगा? तो कंसी बार टूटेगा नहीं, खेत में पूरा पड़ेगा, कितना को भी नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? बस सबका यही स्थिति है। अभी खेत में करपा पड़ा हुआ है, ऐसे बारिश होती रहेगी तो भीग के उसमें अंकुर आ जाएगा। अंकुर आ जाएगा ना, हाँ। नुकसान होगा। तो अभी जैसे आप लोगों के कितना कटाई हो चुका था? आज तो टोकन लेने आप लोग आए हैं यहाँ पे? आज टोकन लेने आए हैं, मौसम खुल जाएगा तो जैसा लंबा थोड़ा सा समय मिलता है टोकन के लिए, तब तक एक कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा है, माहौल ऐसा रहेगा तो वो भी नहीं हो पाएगा, टोकन फिर कैंसिल करना पड़ जाएगा। बिल्कुल, मौसम की मार किसान काफ़ी झेल रहे हैं। तो दादा आप क्या कहना चाहेंगे? टोकन लेने आए हैं, अभी धान बेचना है। मिजाई हो गई है, मेरा घर में रख गया था। घर में रखा हुआ है तो अब तो यहाँ पे खरीदारी हो रही कि नहीं हो रही? अभी तो नहीं हो रही, बंद है। तो फिर दोबारा आएंगे अब टोकन लेने के लिए? अब देखते हैं, अभी मिलेगा तो ठीक है, नहीं फिर आना पड़ेगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर जो किसानों की चिंता है मौसम ने बढ़ाई है, और मौसम जिस तरीके से करवट बदल रहा है और तूफान का जो असर है जो भिलाई और छत्तीसगढ़ के साथ साथ में इन गांवों में भी हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो धान खरीदी केंद्र में जो है बंद हो चुकी खरीदी अभी मौसम की वजह से, तो जब ये खुलेगी तब किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। लेकिन जिन किसानों के जो धान है खलिहानों में पड़े हैं, खेतों में पड़े हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और अब किसान भी जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी मौसम खुले, और उनका एक प्रार्थना भी होगी भगवान से कि जल्दी से उनका मौसम खुल जाए तो उनके धान जो है बच जाए। साल भर की मेहनत होती है और आखिर कहीं ना कहीं उन्हें भी इंतजार होता है कि साल भर बाद की अपनी जो फसल है बेच करके मुनाफा कमाएं। तो इस तरह के जो मौसम का जो मिजाज है वो कहीं ना कहीं किसानों पर की उम्मीदों पर काफ़ी भारी पड़ रहा है। इस सोसाइटी के अंतर्गत 7 गांव आते हैं और 7 गांव के करीब 1800 किसान यहाँ पर अपना धान बेचने के लिए आते हैं। और अगर मौसम की बात करें तो यहाँ पर जिस हिसाब से ज़मीन पर लाके जब धान रखा जाता है, और ख़ासकर जब बारिश की वजह से ज़मीन गीली हो गई, तो ज़मीन जब तक नहीं सूखेगी तब तक खरीदारी नहीं हो पाएगी। और आपको दिखा दूँ कि सेलूद के जो सेंटर में फ़िलहाल तो यहाँ पर ज़मीन की स्थिति ठीक है, लेकिन ज़िले के कई ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर काली मिट्टी, और काली मिट्टी की वजह से वहाँ पर कीचड़ की स्थिति बन चुकी है। और ऐसे केंद्रों में जब तक धूप नहीं निकलेगी और मौसम साफ नहीं होगा तब तक ज़मीन नहीं सूख पाएगी, और ज़मीन जब तक नहीं सूखेगी तब तक धान केंद्रों में खरीदी नहीं हो पाएगी। और जिस तरीके से मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है कि 7 दिसंबर तक बारिश की लगातार संभावना है, तो जब तक बारिश पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर भी खरीदी की जो है संभावना वो थोड़ी कम है। क्योंकि आज भी देखिए जो मौसम है पूरा बादल छाए हुए हैं और कभी भी बारिश हो जाएगी। तो जब तक अब बारिश थमने के करीब 24 घंटे के बाद ही ज़मीन सूखेगी और तब यहाँ पर खरीदी हो पाएगी। बेमौसम बारिश की वजह से धान खरीदी केंद्रों में अभी फ़िलहाल खरीदी बंद है। हम इस वक्त सेलूद सोसाइटी में हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो सोसाइटी के जो मैनेजर हैं चंद्राकर जी, वो साथ में हैं। और चंद्राकर जी, हम जानना चाहेंगे अब तक कितनी खरीदी हो चुकी है आपके केंद्र में? अभी तक 19,000 कुंटल की खरीदी हो गई है, और बारिश के कारण अभी 2 दिन खरीदी बंद है।
और धान पूरी सुरक्षा के साथ रखा गया है। बात धान की सुरक्षा को देखें, यहाँ तो पूरा कवर्ड है और आपका कुछ शेड भी बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जिनके धान खलिहानों में खुले में पड़े हैं या कभी खेतों में, तो उनको क्या नुकसान होगा इस बारिश से? बारिश से धान में पाखड़ आने की संभावना है, नुकसान हो सकता है। वैसे किसान सुरक्षित रखे हुए हैं खलिहानों में। और जिस तरीके से जो नमी आप लोग कितने % काटते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे आता है तो? यहाँ पे शासकीय नियम के अनुसार 17% नमी तक लेते हैं। और जिस तरीके से यहाँ आपके सोसाइटी में कितने किसान पंजीकृत हैं, और यहाँ पर जो धान खरीदी जो होती है, जिस तरीके से यहाँ पे अभी आपने बताया कि 19,000 क्विंटल के करीब का अभी धान खरीदी हो चुकी, कितनी बची हुई धान खरीदी है अभी 1/4 खरीदी हुआ है। 19,000 करीब हम लोग को 98,000 क्विंटल खरीदना है और लगभग हो जाएगा। 1800 किसान है लगभग पंजीकृत किसान। प्रदेश भर में हो रही बेमौसम बारिश का असर सबसे ज़्यादा अगर हो रहा है तो इन दिनों धान खरीदी केंद्र में हो रहा है, और किसान सबसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि धान खलिहानों में है और खलिहानों से संग्रह सोसाइटी तक पहुंचाना है, और बारिश उस पर सबसे बड़ा रोड़ा बन रही है। इस वक्त हम खड़े हैं सैलूट के जो धान खरीदी केंद्र में और सोसाइटी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों शेड की व्यवस्था है, तालपत्री भी लगाई गई है, लेकिन फिर भी शेड के अंदर जो रखे हुए धान है, क्योंकि जब बारिश आती है तो चारों ओर से कहीं ना कहीं पानी के छींटे आते हैं, और इस वजह से यहाँ पर कई जो बोरे हैं वो गीले हो चुके हैं। हालांकि जो सोसाइटी के मैनेजर का कहना है कि इतनी जल्दी धान पर उतना असर नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है किसानों की चिंता जो है वो बढ़ गई है कि किस तरीके से वो अब अपने धानों को केंद्र तक पहुँचाएंगे।